ये नहीं कहूँगी कि हम हमेशा प्यार ही प्यार मिला है। कई बार मेरी गलतियों का भुगतान भी मुझे करना पड़ा है। कई बार मेरी गलती होने के कारण मुझे डांट भी खानी पड़ी है। कई बार गलतियां होने के कारण मैंने मार भी खाई है। मेरी फीस भी भरी, जेबीटी भी कराई, ग्रेजुएशन भी कराई, सारे काम उन्होंने कराए, मुझे नौकरी भी दिलाई और आज मैं जो हूँ अपने जेठ जी की वजह से यहाँ पर हूँ। राम राम। आप सबकी लाडली सुलेखा दलाल आज जोश हरियाणा पर अपनी जीवनी आप सबके साथ शेयर करेगी। आप सबका प्यार और आशीर्वाद इतना है कि आज मुझे जोश टॉक पर आना ही पड़ा और अपना जो मेरा जीवन में जो भी मेरे साथ अच्छा बुरा जो भी हुआ है मैं आप सबके साथ सामने आज बताऊंगी। सबसे पहले कि भगवान की एक ऐसी देन है बेटियां। जब मैं पैदा हुई, अपनी याद जब से संभाली, जब से बहुत अच्छे परिवार में परवरिश हुई है। मम्मी पापा भाई जो कि एक समाज में रहते हुए अपनी बेटी को हद से ज्यादा उन्होंने कोऑपरेट किया, लेकिन कुछ परिस्थितियां भी ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से उनको या तो पीछे हटना पड़ता है या अपनी बेटी के अरमान दबाने पड़ते हैं, या जो पेरेंट्स जो माता पिता अपने बेटी के अरमान आगे लेके आना चाहता है वो शायद हो सकता है कुछ सामाजिक कारणों के कारण भी या कुछ अपने माहौल के कारण भी वो नहीं लेके आ पाते। इन्हीं कारणों से जो बेटियों में गुण होते हैं वो टाइम से पहले दब जाते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि भगवान ने अगर किस्मत में लिखा है उसको कोई टालने वाला नहीं है। अगर आपकी किस्मत में है कि आप कुछ बनेंगे या कुछ करेंगे या आपका नाम होगा या आप बदनाम होंगे, जो भी होगा वो आपकी किस्मत में तय होता है। माता पिता अगर लिखने लगे तो शायद कोई भी माता पिता ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी की किस्मत में एक अच्छी लड़की, एक अच्छा इंसान, एक अच्छी उसको ओहदे पर देखना ना चाहते हो। ऐसा ही कुछ मेरे साथ। मैं तो यही कहूंगी कि कोई ये कहता हो कि भगवान नहीं है, मैं दावा करती हूँ इस बात के लिए कि भगवान है, उनको कोई समझने वाला होना चाहिए। मेरी मम्मी ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। इतना किया कि जो मांगा वो दिया, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता था कि वही चीज एक दिन हमें पहले मिल जाए, वही चीज हमें 2 दिन बाद मिलती थी। लेकिन उसके पीछे अब समझ में आ रहा है कि कुछ कारण ऐसे होते थे, वो चाहते हुए भी नहीं दे पाती थी। ऐसे टाइम बीतता गया, बहुत अच्छे स्कूलों में मेरी पढ़ाई हुई है। जो बहादुरगढ़ का टॉप स्कूल हुआ करता था, विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें, और सोनी हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें आपकी, मैं तो यही कहूँगी आप सबकी लाडली की पढ़ाई हुई है। और उसके बाद 12वीं के बाद जैसे ही 12वीं क्लास हुई, जैसे ही बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, कहते हैं ना कि या तो बड़ों की मान लो और या भगवान ने जो लिखा है वो तो तय है। दादाजी के कहने पे कि भाई दादा ने कही है कि भाई अब मैं अपनी आंखों के सामने अपनी पोती की शादी देखना चाहता हूँ। दादाजी बीमार थे, उनकी वजह से 19 साल की जब मैं थी तो शादी हो गई थी। अब यही कहेंगे कि बड़े बुजुर्गों का कहना माँ बाप भी नहीं टाल सके, और उस टाइम तो बहुत बुरा लगा कि भाई इतनी जल्दी इतनी कम उम्र में वो मेरी शादी कर रहे हैं। लेकिन अगर उस चीज को, उस समय को याद करते हैं तो बड़ा दुख होता है। लेकिन आज मैं यही कहूंगी कि जो बड़े बुजुर्ग करते हैं या जो भगवान ने लिखा है वो होना तय है, और जो बड़े बुजुर्ग करें वो बहुत ही अच्छा करते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। रही बात उसके बाद की पढ़ाई की, तो भाई किस्मत भगवान ने इतनी अच्छी लिखी कि मम्मी पापा ने सारे सपने जो पूरे थे वो किए भी, किन्हीं कारणों से जो नहीं हो पाए वो ससुराल पक्ष वालों ने पूरे कर दिए। भगवान की दया से आपकी लाडली को पूरा परिवार ऐसा मिला है कि मैं यही कहूंगी हर बेटी को भगवान ऐसा परिवार दे। जितनी तारीफ करूं, मैं जातिवाद पे बात नहीं करूंगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जाटों के परिवार में एक ऐसा परिवार मिलना
बड़े ही सौभाग्य की बात है। मेरी शादी के समय पे मेरे ससुर जी नहीं थे। पिता तुल्य मैंने उनका प्यार, एक ससुर का जो प्यार होता है वो मैंने नहीं देखा। सबसे मुश्किल घड़ी मेरे लिए वो थी जब मेरी मम्मी ने मेरे को अपने घर से विदा किया था। उस टाइम वो सीन आज भी मैं ये कहती हूँ कि भाई जब कोई गाना चलता है ना कि बाबुल का ये घर गोरी या कोई भी ऐसा गाना चलता तो आज भी हमें वो सीन याद आता है कि मम्मी अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे दूर करती है। मुझे ही पता है, लेकिन जैसी मेरी माँ ने मुझे विदा किया वैसे, लेकिन जिस परिवार की झोली में मुझे दिया मैं उनकी एहसानमंद रहूंगी जिंदगी भर कि ऐसा परिवार उन्होंने मुझे दिया। आगे जाके सासू माँ शायद मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार किया। आज वो नहीं है, वो स्वर्ग में है, हम फिर भी नरक में ही कहेंगे। लेकिन उनका जो प्यार रहा है इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों में मैं यही चाहूंगी कि हर बेटी को ऐसी सास मिले। जो भी मांगा वो दिया, समय से पहले उन्होंने हमारे सारे अरमान पूरे किए। इतना अच्छा बेटा जिनको कहते हैं कि उन्होंने हमें दिया, पाल पोस कर बड़ा करके हमारे हाथ में उनका हाथ दिया। और आज जहां मैं स्टैंड कर रही हूं मैं यही कहूंगी कि उन्होंने प्यार और आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी कुछ कारण ऐसे होते हैं, कई बार हम चाहते हुए भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। आजकल की सिचुएशन ऐसी है कि नासमझी के कारण बहुत सारे घर टूटते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी, सबके साथ सब बीतता है, कोई बता दे कोई ना बताए। सोशल मीडिया पे आए हैं तो हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं और करूंगी भी कि भाई प्यार के साथ ना सब कुछ देखा है। ये नहीं कहूंगी कि हम हमेशा प्यार ही प्यार मिला है। कई बार मेरी गलतियों का भुगतान भी मुझे करना पड़ा है। कई बार मेरी गलती होने के कारण मुझे डांट भी खानी पड़ी है। कई बार गलतियां होने के कारण मैंने मार भी खाई है, ऐसी बात नहीं है। मेरी मम्मी से भी, मेरे भाइयों से भी खाते हैं, कोई बात नहीं, वो तो बचपन में जो हुआ सो हुआ। लेकिन आगे भी मैं यही कहूंगी कि भाई अगर कोई औरत पे या लड़की पे हाथ उठाता है ना तो वो कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण होता है। मैंने आज तक ऐसा कोई दिन नहीं देखा कि बेवजह या तो मेरे हस्बैंड ने या मेरे जेठ, जो हमारे जेठ जी है 2, उन्होंने या मेरी सासू माँ ने कुछ भी कहा हो। मैं तो यही कहूंगी, मेरा ये संदेशा कह लेना या ये कह लेना, मेरी जीवनी जो मैं बता रही हूँ उससे आप लोगों को ये मिलेगा कि हाँ, इतने नाजों में पढ़ के भी मैंने भी सब कुछ देखा है, लेकिन मैंने कोऑपरेट किया। मैं मानती हूँ कि गलतियां हर इंसान से होती है, मेरे से भी हुई होंगी। ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत ही बिल्कुल परिपूर्ण हूं और गलती नहीं हुई हो। उसके बाद जैसे ही शादी हुई, मेरे जेठ जी, मैं उनका आज भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने शादी को 2 ही महीने हुए थे तभी ये पूछ लिया था कि भाई बेटा आप पढ़ना चाहोगे या नहीं। उन्होंने ससुर का जो ओहदा है वो निभाया और पूरे दिल से निभाया। जो किताबें, जो फीस, जो भी कुछ होता था सब मेरे जेठ जी ने किया है। मैं इस बात को जिंदगी भर नहीं नकार सकती क्योंकि उन्होंने एक बाप का भी और एक ससुर का भी ओहदा निभाया है। मेरी फीस भी भरी, जेबीटी भी कराई, ग्रेजुएशन भी कराई, सारे काम उन्होंने कराए, मुझे नौकरी भी दिलाई और आज मैं जो हूँ अपने जेठ जी की वजह से यहाँ पर हूँ। अगर शायद वो नहीं होते तो मेरे हस्बैंड शायद इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते। वो सबसे छोटे होने के कारण, या तो यूं कह लो कि वो सबकी इज्जत करते हैं, या तो यूं कह लो कि बड़ों की इज्जत के साथ साथ थोड़ा जो डर होता है ना वो है भी और होना भी चाहिए। बस यही है कि उन्होंने पढ़ाई की पूछी, मैंने हाँ की, उन्होंने पढ़ाया। भगवान की दया से एक बेटा एक बेटी। बेटा पहले हुआ, उसके कुछ टाइम बाद बेटी हुई। दोनों ही, मैं तो यही कहूंगी, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बताया कि भगवान जब देता है ना तो आपकी नियति के कारण देता है। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, जिसकी वजह से अगर आज मुझे दावा ठोकना पड़ा तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि भगवान इस घोर कलयुग में जैसे बेटा बेटी मेरे को दिए ना ऐसे हर किसी को देना। मैं आज के समय में अपने बेटे को अपना गुरु मानती हूँ। बहुत कम उम्र का होने के कारण भी उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से कई बार मैं बहुत सोचती हूँ बहुत आगे का, लेकिन वो मुझे कहते हैं जो भी मिलेगा ना हमें टाइम पे मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि जो हमें बड़ों से सीखने को नहीं मिलता कई बार छोटों से सीखने को मिलता है। सब कुछ हुआ, सब कुछ देखा, उसके बाद बच्चे हुए, अब वो बड़े हो गए हैं। तो मैं यही चाहूंगी
ज्यादा जीवनी का तो क्या कहना होता है कि या तो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तब कुछ फील होता है, या बहुत ज्यादा सुखी होते हैं तब कुछ फील होता है। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छा है। कॉपरेट करोगे तो जिंदगी में तरक्की निश्चित है, और नहीं तो बर्बादी निश्चित है। आप सारा डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम क्या करते हैं। आप सबके प्यार ने, आप सबके दुलार ने आज इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आने का मुझे अवसर दिया है, वो आप सबकी बदौलत ये मुझे मिल पाया है। मैं यही उम्मीद करूंगी आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें, ऐसे ही दुलार देते रहें, क्योंकि कभी अब आप सब हमारा सब कुछ हो। कभी जिंदगी में मैं तो यही कहूँ कि आगे कोई गलती हो तो भी आप बताएंगे, और अगर हम अच्छा कोई काम करते हैं तो हमारा मनोबल भी आप ही बढ़ाएंगे। इससे ज्यादा तो जीवनी तो बहुत कहते हैं ना, आगे का पता नहीं, लेकिन जो बीती वो इतनी अच्छी बीती। मैं भगवान से फिर से यही दुआ करूंगी कि जो भी दिया बहुत अच्छा दिया, हर बेटी को ऐसा ही दे, और हर बेटी की किस्मत ऐसे ही लिखे। मैसेज मैं हर बेटी को ये मैसेज देना चाहूंगी, हर बेटी को। मैं भी एक बेटी की माँ हूं। एक मैसेज नहीं, वो मेरी तरफ से मैसेज नहीं होगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगी, कभी भी अपनी बेटियों की गलत बात पे उनको सपोर्ट मत करना। मेरी माँ ने हमेशा जिंदगी में एक ही चीज कि कभी भी अगर मेरी ससुराल में मेरे हस्बैंड से या मेरी किसी से लड़ाई भी होती है ना, तो वो एक ही बात कहती है कि बेटा वहां है ना, वही संभालेंगे। हमें पता है कि हमारी बेटी तेज पढ़ती है, तेज इन द सेंस कि बात का पलट के जवाब दे दिया, आप तेज हो। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो माएँ है अपनी बेटी को जो कहती है ना, बेटी हम देख लेंगे, वो गलत है। बेटी को ऐसा सपोर्ट मत करो। रही बात अच्छे संस्कार दोगे तो झलक के आपके सामने आएंगे, समाज के सामने आएंगे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी माँ अपनी बेटी को गलत उस पर सपोर्ट ना करें। हाँ, जो गुण है उनकी पेट थपथपाए, कला उनकी सामने लेके आए। हमारे उस टाइम पे कला सामने नहीं आई थी, माता पिता नहीं लेके आए, लेकिन भाग्य की रेखा को कोई मिटाने वाला नहीं है। आज मेरे हस्बैंड, मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर सब कुछ हैं, क्योंकि उनके दम पे आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। जब वो सुबह यूं कहते हैं ना कि आपका कीर्तन और आप जाओ, बड़ा अच्छा लगता है। बस यही कहना चाहूंगी कि शादी से पहले माँ बाप और शादी के बाद पति अगर आपका सपोर्ट करता है, तो पति अगर कुछ भी कहता है तो माँ बाप को बिना गलती जाने बेटी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, बेटियों में जो कला है उनको लेके आओ, सामने निकाल के लानी पड़ेगी। अपने इंडिया में खास तौर पे बेटियों की कलाओं को दबा दिया जाता है। जो कला मेरे अंदर थी डांस करने की, जो गाने की और नाचने की जो कला मेरे अंदर थी, शायद मैंने जब से अपनी याद संभाली है जब से ही थी, लेकिन उन्होंने तो नहीं समझा इस बात को कि माँ बाप पता नहीं किस कारणों में बंधे हुए थे। लेकिन 38 साल की उम्र में आपकी लाडली को ये मौका मिला है, और 38 साल की उम्र में 4 साल मुझे हुए हैं यूट्यूब पर। मैं ये कहना चाहूंगी कि समाज जितना हसीन, या तो पहले नंबर पे परमात्मा है या दूसरे नंबर पे समाज है। इतना हसीन है, कोई जानने वाला होना चाहिए। वही समाज है जिसने आज देख देख कर मेरी वीडियो पे व्यूज तो दिए ही दिए, जो इतना प्यार दिया है कि किसी भी गली मोहल्ले में कहीं पर भी चली जाती हूँ, एक ना एक बंदा जरूर ये कहता है कि आप सुलेखा दलाल हो। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो हमारा क्या होता। और मैं इस टीम का, केवल इस टीम का नहीं, हर उस मीडिया वाले भाई का, हर उस चैनल वाले भाइयों को एक ही बात कहूंगी, भाई जी उनको भी निकाल के लाओ जो किसी कारणवश दब चुकी हैं, उनका परिवार नहीं निकलने दे रहा, उनको आप निकाल के ला सकते हो। अगर ये प्लेटफॉर्म ना होते ना, तो बेटियां कब की आधे से ज्यादा तो वैसे ही खत्म हो चुकी होती। जब 38 साल की उम्र में सुलेखा दलाल को मौका मिल सकता है ना, तो हर उस बेटी को मौका मिल सकता है जिसके अरमान दबे हुए हैं। और वैसे नहीं निकलोगे तो आपको हमारे जैसी सारी बहनें इकट्ठी होकर निकाल के लेके आएंगी। मैं तो यही कहूंगी, जिस भी बहन को जरूरत होगी आपकी सुलेखा दलाल हमेशा तैयार मिलेगी। बहुत ज्यादा प्यार जो आप लोगों ने दिया है ना, कोई किसी को नहीं देता। आज का समय इतना है, घोर कलयुग है ये। जो समय, जिसने समय दे दिया उसने आपको सब कुछ दे दिया। अगर आपने समय दिया है तो मुझे सब कुछ दिया है। यही मेरा संदेशा है, यही मेरा मैसेज है और यही मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।